चलिए, तो आज हमारा सुपर कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको कोलिजन से रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन सुपर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन भी बाकायदा पूछे जाते हैं। तो चलो फिर समझो आज का सुपर कॉन्सेप्ट क्या है। उसको समझने के लिए देखिए, मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ली और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में किसी बॉल को मैं छोड़ रहा हूं। यहां पर छोड़ने का मतलब बस इतना सा है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। बॉल जैसे ही फर्श से टकराएगी तो टक्कर के बाद ऊपर भी उठेगी। इसी से रिलेटेड मेरा आज का सुपर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं ऐसा मान लूं कि टकराने से पहले, ध्यान दीजिएगा, टकराने से पहले इसके द्वारा जो तय की गई ऊंचाई है वो h1 है और टकराने के बाद जो तय की गई ऊंचाई है वो h2 है। टकराने से पहले इसको ऊपर से नीचे आने में कुछ समय भी लगेगा, वो समय मान लीजिए t1 है और टकराने के बाद का जो समय है वो t2 है। उसके साथ साथ देखिए टक्कर यहां हो रही है और टक्कर से पहले की जो वेलोसिटी है उसको मैंने v1 मान लिया और टक्कर से बाद की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को मैंने अपनी तरफ से v2 मान लिया। तो मुझे v1 v2 h1 h2 और t1 t2 में रिलेशन पता करना होता है। अब बहुत ध्यान से देखना, जो कोलिजन होते हैं, टक्कर होती है, वो 3 तरह की होती है, परफेक्ट इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन यानी हिंदी में प्रत्यानयन गुणांक, जिसको स्मॉल ई कहते हैं, स्मॉल ई के मान याद होने चाहिए। परफेक्ट इलास्टिक के लिए जो स्मॉल ई का मान होता है वो ध्यान रखना 1 के बराबर होता है। इन इलास्टिक के लिए जो ई का मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। लेकिन अगर परफेक्ट इन इलास्टिक आ जाए यानी टकरा जाए तो टकराने के बाद एक भी उछाल ना हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक, जो कि कह सकते हो ई के बराबर 0 होता है। इसके बाद अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बातें बताने वाला हूं। टकराने से पहले वेलोसिटी v1 पता है और टकराने के बाद वेलोसिटी v2 पता है। इसकी मदद से मैं e निकाल सकता हूं, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, अगर टकराने से पहले वेलोसिटी v1 में e का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा e का, तो टकराने के बाद की वेलोसिटी पता चलती है। उसी तरीके से टकराने की पहली वाली हाइट में e स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते, e स्क्वायर का, तो टकराने के बाद वाली हाइट पता चलती, मतलब h2 पता चलता है। सेम उसी तरह से अगर टकराने के पहले वाले समय में सिर्फ स्मॉल ई का मल्टीप्लाई कराते हैं तो टकराने के बाद का समय पता चलता है। हो सके तो ये तीनों रिलेशन याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों रिलेशन। मैं फिर से रिवाइज करा दूं, टकराने के पहली वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कीजिए ई का, तो टकराने के बाद वाली वेलोसिटी पता चलेगी। टकराने की पहले वाली हाइट में ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए, ई स्क्वायर का, तो टकराने के बाद वाली हाइट पता चलेगी। और टकराने के पहले वाले समय में ई का मल्टीप्लाई कीजिए तो टकराने के बाद वाला समय पता चलेगा। मैं आपको बता दूं, v1 v2 को देकर ई निकाला जा सकता है, h1 h2 को देकर ई निकाला जा सकता है, t1 t2 को देकर ई निकाला जा सकता है। लेकिन एक t1 दे दिया जाए, दूसरा h2 दे दिया जाए तो भी ई निकाला जा सकता है, समझिए। एक v1 दे दिया जाए, दूसरा h2 दे दिया जाए तो भी ई निकाला जा सकता है। उसके लिए 2-3 रिलेशनशिप और होते हैं, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि टाइम t1 का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, तो टाइम t1 बराबर याद कर लेना √2 h1/g। टाइम t2 का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, √2 h2/g। ये टाइम को रिप्लेस किया जा सकता है h के पदों में। उसी तरह से वेलोसिटी का रिप्लेसमेंट देख लीजिए, v1 बराबर लिखा जा सकता है √2 g h1, v2 बराबर लिखा जा सकता है √2 g h2। तो इन रिप्लेसमेंट की मदद से हम लोग ऐसे सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें h1 दिया जाए और t2 दिया जाए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये मेरा कॉन्सेप्ट आपका नंबर 1 था। आपको कैसा लगा मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस सीरीज स्टार्ट करते, मतलब इस सीरीज को पूरा फाइनली खत्म करूं ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देखकर। साथ साथ इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।